डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम लोग उसी का जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, अर्थात हम जो रेन वाटर को जो रूफ पे कलेक्ट करके हम उसका यूज करते हैं विभिन्न कार्यों के लिए, उसी के बारे में हमको आज पढ़ना है। देखिए, आपको यहाँ फिगर में दिखाया भी गया है, ये आपका मकान है और इस मकान के ऊपर आपका ये जो छत है, छत में आपका पानी यहाँ इकट्ठा किया गया है और इसको एक पाइप के माध्यम से आपको एक टैंक में ले आया गया है और इस टैंक के पानी को हम लोग विभिन्न डोमेस्टिक यूज में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये टेक्निक जो दिया हुआ है, ये पूरी जो टेक्निक दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। ठीक है, चलिए, द फिगर शोज टाइपिकल मेथड ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड इन इंडिया। देखिए, ये आपको जो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जो है वो भारत में कई जगहों पर आपको देखने को मिलता है। प्रैक्टिसाइज्ड इन इंडिया मतलब आपको ये विभिन्न जगहों पे जहाँ पे इस रेन की कमी होती है या पानी जहाँ पे बारिश जहाँ पे कम होता है या थोड़े समय के लिए होता है, वहाँ के छतों पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ पे बारिश की मात्रा कम होती है, क्योंकि वो पानी बारिश के पानी को क्या कर लेते हैं, छत पे कलेक्ट कर लेते हैं। द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द रूफ इज कलेक्टेड गोइंग अ PVC पाइप एंड फिल्टर्ड यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स। देखिए, ये जो आपके रेन वाटर जो कलेक्ट हुआ उसको हम लोग PVC पाइप के माध्यम से, PVC पाइप है जो पाइप लगा हुआ है, इस पाइप के माध्यम से एक टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं और इस टैंक में क्या होता है कि जो भी सैंड और ब्रिक्स जो होते हैं उसमें मतलब जो कण होते हैं, जो अशुद्धियाँ होती है, वह क्या हो जाती हैं, फिल्टर्ड हो जाती हैं इस पाइप में नीचे। आप जानते हैं कि जल में जो मिट्टी होता है या बालू के कण होते हैं वो ऑटोमेटिक क्या होते हैं, जब वो शांत होता है जल तो उसमें बैठ जाते हैं। तो सेम टू सेम वैसे ही जो भी उसमें अशुद्धियाँ आती है वो टैंक में बैठ जाती है नीचे। बिफोर बीइंग टेकन अंडरग्राउंड टू अ सम्प ऑफ द इमीडिएट यूज, उसको यूज करने से पहले हम उसको क्या कर लेते हैं, फिल्टर्ड कर लेते हैं। एक्सेस वाटर फ्रॉम द सम्प इज ट्रांसफर टू अ वेल, और हम जो भी एक्सेस वाटर होता है, जो भी मतलब जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, पाइप के माध्यम से उसको वेल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। वेल मतलब एक कुआं। विच रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, जो क्या करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। आप जानते हैं कि जो पानी होता है धरातल के ऊपर वो धीरे धीरे रीच करके अंदर जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है वह क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब हम ग्राउंड वाटर से विभिन्न माध्यम से, ट्यूबवेल्स के माध्यम से, कुआं के माध्यम से पानी को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज का मतलब उसका वाटर लेवल जो होता है नीचे चला जाता है, और जब बारिश होती है तो पानी धरातल पे आता है ना, तो फिर वह धीरे धीरे रीच करके धरती के नीचे जाता है, तो इसको हम लोग रिचार्ज बोलते हैं, अर्थात जो ग्राउंड वाटर होता है वो रिचार्ज हो जाता है। एनी फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर कैन बी टेकन फ्राम द वेल, और हम अपने यूज के हिसाब से इस वेल से क्या लेते हैं, पानी ले लेते हैं। समटाइम्स अ हैंड पंप इज अटैच्ड टू द पाइप डैट कनेक्ट द सम्प, और कभी कभी क्या होता है कि हम ये जो पाइप आया होता है इसे हम क्या कर लेते हैं, हैंड पंप भी अटैच कर लेते हैं, नल। ठीक है, देन द रिचार्ज इज डन थ्रू हैंड पंप, और हम आराम से क्या कर लेते हैं, अपने मतलब अपने ज़रूरत के लिए पानी को रिचार्ज कर लेते हैं, अर्थात अपने आवश्यकता के हिसाब से पानी को हम यूज कर लेते हैं। रिचार्ज का मतलब यही हुआ कि मतलब उसके लेवल को बनाए रखना। देखिए, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स, अब कहाँ कहाँ पे ओवर यूज हो रहा है। ग्राउंड वाटर जो हमारा है, आप सभी लोग जानते हैं कि वह स्वच्छ वाटर है, प्योर वाटर है। ठीक है, और ग्राउंड वाटर का आज के समय में बहुत ही ज़्यादा मिस यूज हो रहा है। तो कहाँ कहाँ ये मिस यूज हो रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। Nowadays ground water is highly overused because many reasons. पहला है, ग्राउंड वाटर इज अ फ्रेश वाटर सोर्स एंड यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज एंड इट्स एक्चुअली ओवर एक्सप्लॉयटेड इन अर्बन एरिया फॉर डोमेस्टिक पर्पज एंड ड्रिंकिंग पर्पज। आप सभी लोग जानते हैं जो ग्राउंड वाटर है, जो वो क्या है, फ्रेश वाटर का एक सोर्स है,
और उसका हम यूज ड्रिंकिंग के रूप में करते हैं और विभिन्न प्रकार के डोमेस्टिक यूज में करते हैं। तो जो अर्बन एरिया है ना, अर्बन एरिया, वहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइटेड हो रहा है, अर्थात वहाँ पे अति दोहन हो रहा है। किस कार्यों में अति दोहन हो रहा है? तो ड्रिंकिंग पर्पज़ के, डोमेस्टिक पर्पज़ से या इंडस्ट्रीज़ के पर्पज़ से इसका क्या हो रहा है? अधिक से अधिक यूज हो रहा है ग्राउंड वाटर का, जो हमारे मानव जीवन के लिए क्या है, आने वाले समय में खतरा है। ग्राउंड वाटर इज आल्सो नाउ ओवर एक्सप्लॉइटेड टू इरीगेशन पर्पज, स्पेशली इन ग्रीन रिवोल्यूशन एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश रीजन। देखिए, दूसरा जो ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेड हो रहा है वह है आपका इरीगेशन, खेती बाड़ी। आप जानते हैं कि जब से ग्रीन रिवोल्यूशन आया है, ग्रीन रिवोल्यूशन, उसमें क्या हुआ है कि अधिक से अधिक आदमी सिंचाई कर रहा है, अधिक से अधिक क्या कर रहा है? सिंचाई कर रहा है। तो सिंचाई हम जानते हैं सभी लोग कि सिंचाई जो करते हैं वो अधिकतम ग्राउंड वाटर से ही करते हैं, जो बेसिकली ग्राउंड वाटर होता है। जहाँ आप ये भी जानते हैं कि नलकूपों से उत्तर प्रदेश में, पंजाब में सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है। तो हम फ्रेश वाटर को निकाल करके उसको क्या करते हैं? इरिगेशन में खर्च कर देते हैं पानी को, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन सारे राज्यों में। इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज इंटेंसिफाई ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। देखिए, इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, मतलब जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोसेस है या प्रैक्टिस है, वह अधिक से अधिक क्या कर रहा है? हमारे वाटर को एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, अर्थात उसका दोहन कर रहा है। तीसरा देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनी इंडस्ट्रीज आर डेवलप अलॉन्ग विथ मेनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस में, स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हुई हमारे देश में, क्या हुई? डेवलप की गई, एस्टाब्लिश की गई, वह विभिन्न प्रोजेक्ट के माध्यम से। आप जानते हैं राउरकेला है, राउरकेला, दुर्गापुर, छोटा नागपुर पठार, महाराष्ट्र, गुजरात, कानपुर, ये सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत सारी क्या है? इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी क्या है? इंडस्ट्रीज हैं। ऑल द एक्सप्लॉइट ग्राउंड वाटर फॉर वेरियस पर्पज एंड आफ्टर कॉन्टेमिनेट इट। और इन इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा, बहुत क्वांटिटी, वेरी लार्ज क्वांटिटी वाटर की ज़रूरत पड़ती है इनको चलाने के लिए। तो और ये सारे वाटर कहाँ से लाए जाते हैं? तो अधिकांश जो वाटर होता है उसको हम लोग ग्राउंड वाटर से ही निकालते हैं। इस प्रकार जो हमारे ग्राउंड वाटर का मिसयूज हो जाता है, अधिक से अधिक उसमें मिसयूज हो जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट जो है, आफ्टर द टॉक्सिकेशन एंड पॉल्यूशन and pollution of many rivers and lakes, groundwater became practically only sources of fresh water used indirectly without treatment। देखिए, आज आप जानते हैं टॉक्सिकेशन, ये मतलब जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वह होते हैं टॉक्सिकेशन प्रोसेस में, और दूसरा है पॉल्यूशन। आज अधिकांश रिवर्स जो हो गए, लेक्स हो गए, ग्राउंड वाटर्स हो गए, ये सारे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? ग्राउंड वाटर नहीं का है बात करें तो विभिन्न प्रकार की नदियाँ हो गई, लेक्स हो गए, वह धीरे धीरे अधिक टॉक्सिकेशन के माध्यम से और पॉल्यूशन के द्वारा क्या हो रही हैं? मतलब पीने योग्य नहीं हो रही है, यूज करने के योग्य नहीं बची हुई हैं। और ये जो रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, इसी से रीस कर करके वो सोख करके ज़मीन के अंदर पानी जाता है, ग्राउंड वाटर। और अगर ये रिवर्स पॉल्यूटेड होंगे, लेक्स पॉल्यूटेड होंगे, तो स्वाभाविक है कि हमारे जो ग्राउंड वाटर है वो क्या होंगे? डे बाय डे या धीरे धीरे क्या किया जाए होगा, वो पॉल्यूटेड होता होगा। आप ये भी जानते हैं, ग्रामीण एरिया या कहीं भी आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉन्ड्स है और आपका यहाँ एक नल है, ठीक है, तो ये होता है कि इसके आसपास अगर पॉन्ड्स है और वो पॉन्ड्स सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है, पॉल्यूटेड है, मतलब इसमें गांव की कचरा या गंदगी इसमें है, तो लोग कहते हैं कि यहाँ की पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? इसीलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये इससे पानी रिस करके इस एरिया में जाएगा, ये जो तालाब में पानी भरेगा इस एरिया में रिस करके जाएगा, और जब इस पानी से हम निकालेंगे तो यही पानी यहाँ पर आएगा। अगर इस पानी को हम यूज करेंगे पीने के रूप में, नहाने के रूप में, तो हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से क्या हो जाएंगे? ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए हमारे रिवर्स को और हमारे पॉन्ड्स को पॉल्यूटेड होने से क्या करना है? बचाना है। अगर वो बचे रहेंगे तो हमारी जो अंडरग्राउंड वाटर होगा वो भी क्या होगा? पॉल्यूटेड नहीं होगा। फॉर ऑल दीज रीजन्स ग्राउंड वाटर इज हाईली एक्सप्लॉइटेड। तो इतने सारे जो रीजन्स हम आपको बताए हैं, मिसयूज ऑफ द मिसयूज जो बताए हैं वाटर के मिसयूज, जैसे अधिक से अधिक, तो ये सारे जो हैं वो अंडरग्राउंड वाटर के क्या हैं?
अंडरग्राउंड वाटर को नुकसान पहुंचाने वाले ओवर यूज है, अर्थात ओवर यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर है। अगर ओवर यूज हम करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमको यूज करने के लिए भी वाटर, ग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो ये चैप्टर है तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो आप स्कूल आकर के पूछ लीजिएगा, या आप मेरे व्हाट्सएप पे ही क्या कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम आपको बताएंगे जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।